Yes, good morning, my dear student of class 9. See, today we are going to read the chapter What is democracy and why democracy. तो सबसे पहले आप ये जान लें कि डेमोक्रेसी होती क्या है. व्हाट इस चैप्टर का नाम ही वही है. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक प्रकार की सरकार है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा. इट मीन्स वी चूज आर ओन लीडर्स. हम अपने लीडर खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं. इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद पर्टिकुलर लीडर वी चेंज. We have right to change in the next elections or wherever we get an opportunity to do that. One key factor common to all democracy is that एक सबसे important factor जो है सारी डेमोक्रेसी के लिए जो होता है, the government is chosen by people. सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा. सरकार चुनी जाती है. It also helps student to demarcate between democratic and non-democratic government. इससे बच्चों को यह भी पता लगता है कि what is the difference between democratic government and non-democratic government. आपको यह भी पता लगता है. From the non-democratic government, हम non-democratic की बात करते हैं. The take an example of Myanmar. Non-democratic government, Myanmar we are talking about. It's the name of a country where rulers were not elected by people. जहाँ पर rulers जो हैं वो लोगों के द्वारा elect नहीं किए जाते हैं. those who were in charge of the army of a country, जो इंचार्ज होते हैं आर्मी के, जो इंचार्ज होते हैं आर्मी के, took over as a ruler. उनको ही रूलर मान लिया जाता है, उनको ही रूलर. and the people had no say in this decision. और लोगों को ना कहने का अधिकार इस डिसीजन में नहीं है. means to say in Myanmar there is no democracy. there those who are the commander of army or armed forces are chosen as a leader and nobody, even no people has right to say no to that. Clear? Country took over the rules and people had no to say decision. Dictators like Pinochet डिक्टेटर का नाम है, चाइल्ड कंट्री की बात है, आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. लोगों के द्वारा उसको इलेक्ट नहीं किया जाता है. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और इसको मोनार्कीज भी बोलते हैं. जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा लुई 16 के बारे में पढ़ा था. पूरे यूरोप में पहले मोनार्कीज थी, कंजर्वेटिव थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे. मोर यू विल स्टडी इन क्लास 10 अबाउट इट. अब देखिए, आपको पता लग गया व्हाट इज डेमोक्रेसी, लग गया. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्वेश्चन अच्छी आते हैं. अब फीचर्स डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है क्या. द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स राइज टू वेरियस क्वेश्चंस. एक जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, विच आर गिवन बिलो, जो नीचे हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. कौन वो रूलर्स हैं, कौन वो. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और किस प्रकार का इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है. हु आर द पीपल हु कैन सिलेक्ट द रूलर. और कौन वो लोग हैं जो रूलर को इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. फाइनली व्हाट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी. किस प्रकार की सरकार है डेमोक्रेसी. ये सब बातें क्वेश्चन आती हैं, क्वेश्चन आते हैं दिमाग में जब हम पढ़ते हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स. जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं. सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कंट्री जैसे कि पाकिस्तान हुई, डू नॉट फॉलो द रूल्स. वो कोई रूल फॉलो नहीं करती है. इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान में जो थे जनरल परवेज मुशर्रफ, लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1919. 1999 में एक मिलिट्री कूप चलाया करते थे, मतलब मिलिट्री का आर्मी में वर्क किया करते थे. कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में पाकिस्तान में. ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ. ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. जो वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट सरकार बनी हुई थी उसको हाथ फेंक दिया, इट मींस डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड वेंट ऑन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और खुद को क्या साबित कर दिया, घोषित कर दिया. क्यों कर दिया, क्योंकि ये जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी में था, तो उसने पूरी सेना, पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया इस तरीके से, और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नो पीपल हैव टू फॉलो एंड वी आर गोइंग टू अटैक ऑन इंडिया. मतलब यही इनका काम था. में मोदी ने सबको सही कर दिया है ना. तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन 2002. ही ऑल्सो हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन.
उसने एक रिफंडम करवाया कंट्री में, जिसकी वजह से उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया, मतलब 5 साल और वो प्रेसिडेंट रहेगा, इस बात का उसको एक्सटेंशन मिल गया। रिफंडम क्या होता है? रिफंडम मतलब वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग। तो वोटिंग ये इसने करप्ट तरीके से कराई थी। किस तरीके से? करप्ट तरीके, क्योंकि जैसे वो खुद का डिक्टेटर टाइप था, तो उसने करप्ट तरीके से वोटिंग करा के खुद को प्रेसिडेंट फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंशन ले लिया। मीनवाइल इसी बीच में आफ्टर पासिंग द लीगल फ्रेमवर्क, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्शन नेशनल लेवल पर और प्रोविंशियल असेंबलीज में हुए। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर ग्रांटेड सम पावर्स, और जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुना गया था इलेक्शन के बाद, उनको थोड़ी थोड़ी पावर भी दी गई, उनको थोड़ी थोड़ी पावर दी गई। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन अब्सोल्यूट पावर कह सकते हो या फाइनल पावर कह सकते हो, वो किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। परवेज मुशर्रफ। Hence, we can conclude it was not a democratic country. इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि ये कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। द सेम थिंग हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, क्योंकि ऐसी ही चीजें बहुत सारी डिक्टेटरशिप में और मोनार्कीज में भी हुई हैं। Thus we can conclude that in a democracy, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। हम कह सकते हैं कि फाइनल पावर जो है वो किसके पास रहनी चाहिए? जिन लोगों को इलेक्ट किया जाता है, उनके हाथों में फाइनल पावर रहनी चाहिए। तो हमें पहला आंसर मिला। पहला क्वेश्चन हमारा था हु आर द रूलर्स इन द डेफिनेशन। रूलर्स वो हैं जिनको हम चुनते हैं, एंड दे शुड हैव फाइनल पावर इन देयर हैंड। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी का फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन। इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो मनी एंड मसल्स शुड बी यूज्ड, नो करप्शन, नो एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट अलाउड। एग्जैक्टली, हियर वी आर गोइंग टू रीड द एग्जांपल ऑफ चाइना, वन पार्टी सिस्टम। इलेक्शंस तो वहां पर होता है, बट इलीगल तरीके से। देखिए कैसे इन चाइना में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, हर एक 5 साल के बाद वहां पर इलेक्शंस होता है, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। कॉल्ड क्वांगाओ, रीमिन, डबायू, भाई, नाम है, ऐसी होती है ना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कैंडिडेट को अप्रूवल कराना पड़ता है चाइनीज कहाँ से आता है को बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल किससे लेना पड़ता है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। एक ही पार्टी चलती है यहाँ पर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार हमेशा किसके द्वारा बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। अल्टरनेटिवली सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, 1930 में जब से जीती है, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years, मैक्सिको में भी इलेक्शन हर एक 6 साल के बाद होता है, टू इलेक्ट इट्स पार्लियामेंट, इसकी पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। बट अंटिल 2000, लेकिन 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, लेकिन हर बार एक ही पार्टी वहां पर इलेक्शन जीतती रही, जिसको PRI बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PRI। Should we consider the elections described above as an example of people electing their rulers? क्या इन एग्जाम्पल्स को हम ऐसा समझें कि यहाँ पर रूलर ही अपने लोग जो हैं पीपल वो अपने रूलर को चुन रहे हैं? कैन बी कंसीडर द एग्जाम्पल्स? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे बताता हूँ मैं। रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, एग्जाम्पल्स को पढ़ के हम समझ सकते नहीं, हमें ऐसा नहीं समझना है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए वहां पर? फ्री एंड फेयर, जैसे कि इंडिया में होते हैं। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो पावर में है इस समय उसको फेयर चांस हो इलेक्शन को में हार जाने का, तब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहलाएगा। चाइना में क्या होता है, जैसे कि वी हैव रेड एन एग्जांपल इन चाइना, पीपल, जैसे आप उसमें लिखा कि अप्रूवल लेना पड़ता है, इट मीन्स सपोज वन पार्टी सिस्टम इज द कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, आई एम द हेड ऑफ द पार्टी, बाकी आप लोग हमारी पार्लियामेंट हैं, आप इलेक्शन लड़ेंगे, सपोज पीलीभीत है जगह, आप भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हो, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हो, 2-3 लोग इलेक्शन वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन आप तीनों ने
पार्टी टिकट लिया हुआ है, किससे? एक ही पार्टी से, मुझसे। मतलब अगर आप मेंबर तो भी सरकार मेरी, आप मेंबर तो भी सरकार मेरी, आप मेंबर तो भी सरकार मेरी। हाँ, नीचे के लेवल पे सरकार बनती है, ऊपर की पावर एक ही बात रहती है, क्योंकि पार्टी एक ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन इंडिया। डिफरेंट पार्टीज आर देयर, अलग अलग पार्टीज हैं, तो अलग अलग पार्टी से कंटेस्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो जीता पार्टी का वो जीत गया। लेकिन वहां क्या पार्टी एक ही है, रिप्रेजेंटेटिव चाहे कितने भी हो जाओ, चाहे कितने भी हो जाओ, जीतोगे आओगे मेरे पास, आओगे मेरे, मतलब सरकार मेरी रहेगी। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ द रॉन्ग प्रैक्टिस इज डन इन चाइना, मैक्सिको एंड पाकिस्तान। Still one party system. That is why there are 3 party systems in the country, in the world. One party, 2 party, multi party. One party system is in China. Second 2 party system is USA, जहाँ पर 2 पार्टी कॉन्टेस्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मल्टी पार्टी जहाँ पे more than 2 party can participate in the election, that is India. You know how many political parties do we have in our country? More than 750 political parties are registered from the elections commissioner. Election commission से 750 पार्टी तो registered है, and so many unregistered parties are also there. This is the largest democracy of the world we exercise in our India, and that is why after every 5 years, the one who do not work properly has to be changed. Congress has done a rule on us, didn't work well. People understood the reality, changed. Now it's the BJP. If the people will not be satisfied with this government, will be changed. Will be changed. Clear? Okay. अब देखिए, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे एग्जाम्पल है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द व्हाइट मिनॉरिटी रूल्स इन 1918। 1980 में जिम्बाब्वे आजाद हुई व्हाइट मिनॉरिटी से, एंड फ्रॉम देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय अ पार्टी दैट लेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल। जिसने फ्रीडम स्ट्रगल किया था उस समय जिम्बाब्वे में 1980 में जीती, उसके बाद वही सरकार ने, उसी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, जैसे यहाँ पर कांग्रेस ने बना ली थी, ऐसी वहां पर, और तब से लेकर अब तक उसी की सरकार है, तब से लेकर अब तक। और इलेक्शंस होते हैं, हाँ, और इलेक्शंस होते हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। पार्टी का नाम है जानू पीएफ। क्या है? जानू, ZANU, जानू पीएफ, ठीक है, पार्टी का नाम है। रॉबर्ट मगवे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। रॉबर्ट मगवे साहब जो हैं वो, उन्होंने कंट्री को रूल कर रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है वो। इवन इफ द इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, हालांकि इलेक्शन तो रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन रूलिंग वही कर रहे हैं। कैसे? इट वॉज ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ, हमेशा इलेक्शन जानू पीएफ के द्वारा ही जीते जाते हैं। प्रेसिडेंट मगवे वॉज अ पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर है, बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, लेकिन गलत प्रैक्टिसेस को वो इलेक्शन में यूज करता है। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। उसने लॉ बना रखा है कि आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलेंगे तो आप जेल में जाएंगे। आप तो इसलिए कोई बोलता ही नहीं है। तुम कहोगे मोदी इज करप्ट, यू कैन स्पीक इट बिकॉज यू आर right to freedom you have, but actually in that country it cannot be done. Here this is the large heart of Modi that does not react on these things, on these issues. Are you getting my words? लेकिन वहां पर कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। वहां पर टेलीविजन और रेडियो भी कंट्रोल किए गए सरकार के द्वारा, मतलब दे कुड नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जानू पीएफ में है। एंड गेव ओनली रूलिंग पार्टी पर्सन, और रूलिंग पार्टी के बारे में ही बात करते हैं। जानू पीएफ बड़ा अजीब सा नाम है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, वहां पर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स नहीं है, बट द गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पेपर तो इंडिपेंडेंट है, बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट एंड इट्स सो ऑन। न्यूज़पेपर है, आप न्यूज़ छाप सकते हो, लेकिन जो सरकार के खिलाफ जाएगा जर्नलिस्ट, बोलते हैं ना ऐसे जर्नलिस्ट, तो अगर वो सरकार के खिलाफ जाएगा तो वो पनिश होगा, तो वो पनिश होगा। ऐसी बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस वहां पर होती हैं। एक मुझे याद आ रही है, मैं बता रहा हूँ। टीचर्स को कहा जाता है वहां पर कि पेरेंट्स से बोलो कि वोट जानू पीएफ कोई करें,
पेरेंट मीटिंग लेकर। लास्ट टाइम पर इलेक्शन जब होने वाले होते हैं तो बूथ जो होता है वो शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब ऐसी जगह में भेज दिया जाता है जहाँ पर वोटर पहुँचना पाए। मतलब इतनी ठंड पड़ रही है, वोटिंग होने वाली है, उन्हें जंगल में वोटिंग वहाँ होंगे तो आते जाएंगे नहीं, वही जाएंगे जो चाणू पीएफ के लोग होंगे, उनके लिए कार वगैरह की फैसिलिटी होगी, वो जाएंगे वोट डाल के वही सरकार बना लेंगे, बोले वोट ही नहीं पड़े। देख लो भाई इलेक्शन फेयर हो रहा, इलेक्शन दिस इज हाउ। तो ये बहुत सारी ऐसी गलत प्रैक्टिसेस वो लोग करते हैं। ओके, हेंस वी कैन डिड्यूस दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, इसलिए हम डिड्यूस मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक सरकार है जहां या जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, रूलर्स लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो सारे डिसीजंस मेजर लेता है। नंबर 2, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस, इलेक्शन जो है चॉइस को ऑफर करते हैं। अनफेयर अपॉर्चुनिटी होती है सभी के लिए रूलर को चेंज करने के लिए, यू आर फ्री टू चेंज द रूलर्स। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल, ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी सभी के लिए अवेलेबल होती है ऑन इक्वल बेसिस। एवरीबडी इज हैविंग द राइट टू गो एंड कास्ट द वोट्स, अपने वोट डालने का उसको अधिकार है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। इस एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपनी अननेसेसरी अपनी पावर्स का यूज नहीं करती है। दिस वाज व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये क्या था, and why democracy we will read tomorrow, because it's 16 minute lecture is enough for today.